और उत्तर प्रदेश के बहराइच में एक बड़ी कामयाबी मिली है। बहराइच में चौथा भेड़िया भी पकड़ा गया है। हालांकि अभी भी दो भेड़िए हैं जो अब तक पकड़ से दूर हैं और इन दोनों भेड़ियों को पकड़ने की मुहिम जारी है। आपको बता दें कि अब तक 4 भेड़ियों को पकड़ने में वन विभाग की टीम को कामयाबी मिली है, लेकिन अभी भी 2 भेड़िए हैं और ये बताया जा रहा है कि नदी का जो कछार इलाका है यहाँ पर ये भेड़िए मौजूद हो सकते हैं। बहराइच में लगातार इस वक्त इन भेड़ियों को ढूंढने के लिए ऑपरेशन चलाया जा रहा है। भेड़ियों के हमले में अब तक 9 लोगों की मौत हुई है। 200 लोगों की टीम इन भेड़ियों को पकड़ने के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। बाकायदा लाउड स्पीकर से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। रात के वक्त लोगों से बाहर ना निकलने की अपील की जा रही है। ये भी लोगों से कहा जा रहा है कि अगर वो खेतों में जा रहे हैं तो अकेले न जाएं। इस तरह की अपील वहाँ पर हो रही है। दरअसल पिछले 48 दिनों के दौरान यहाँ भेड़ियों का इतना आतंक बढ़ा कि इन 48 दिनों में भेड़ियों ने 9 लोगों की जान ले ली। और ख़ास बात यह है कि 9 लोगों में एक महिला है, बाकी 8 बच्चे हैं जिनको इन भेड़ियों ने अपना निशाना बनाया, अपना निवाला बनाया, अपना शिकार बनाया। महसी इलाके से नरभक्षी भेड़िया कोयलाला से पिंजरे में कैद हो चुका है। ये देखिए, इसी में भेड़िया रखा गया है और ये ऊपर से पन्नी उड़ाई गई है, इसी में भेड़िया है। यानी कुल मिला के कहा जा सकता है कि जिस तरीके से लगातार इस नरभक्षी भेड़िए का जो आतंक था वो आज इसका समाप्त हुआ है। हालांकि अभी भी इसके साथी मौजूद हैं, लगातार ड्रोन से उनकी निगरानी की जा रही है, उनका लोकेशन ट्रेस किया जा रहा है। मैं आपको दूसरी तरफ दिखाऊं कि ये वन विभाग का पूरा ये एक ऑफिस है जहां पर ये लाया गया है और अब यहां से इसका मेडिकल परीक्षण होगा। मेडिकल परीक्षण के बाद ये जो भेड़िया है वो लखनऊ चिड़ियाघर के लिए यहाँ से भेजा जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर के एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से लोग परेशान थे, कहीं न कहीं उनको आज राहत की सांस जरूर मिलेगी, क्योंकि जो ये नरभक्षी भेड़िया है वर्तमान समय में ये पिंजरे में कैद है और अब यहाँ से लखनऊ के लिए रवाना किया जाएगा। संजय मिश्रा, इंडिया न्यूज, बहराइच। तो बहराइच और उसके आसपास के 35 गांव के 70,000 से ज्यादा लोग इस वक्त डरे हुए हैं, दहशत में हैं और उन्हें डर है कि अब तक तो 9 लोगों को ये भेड़िए अपना निवाला बना चुके हैं, शिकार बना चुके हैं। पता नहीं कब वो अपना 10वां शिकार करें। मेरे साथ संजय मिश्रा, मेरे संवाददाता, इस वक्त बहराइच से जुड़ रहे हैं। संजय, अच्छी खबर यह है कि चौथा भेड़िया पकड़ा गया है, लेकिन बुरी खबर साथ ही साथ ये भी है कि 2 अभी भी आज़ाद घूम रहे हैं। जैसा कि प्रशासन का कहना है कि 2 और हैं, जबकि गांव वाले कहते हैं कि ये 6 नहीं थे, ये कम से कम 10, 12, 15 हैं। जी बिल्कुल, देखिए आपको मैं बताऊं कि गांव वालों का कहना साफ तौर पे कहीं न कहीं सही माना जाएगा, क्योंकि वजह यह है कि इन भेड़ियों का जो कुनबा है तकरीबन 10 से 12 का था। हालांकि जिस तरीके से चाहे वो वन विभाग के अधिकारी हों या एक्सपर्ट्स हों, वो ड्रोन की मदद से जब उन्होंने लोकेट किया है तो उसके बाद उनका ये कहना है कि इनकी संख्या 6 है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे अभी आज की अगर हम बात करें तो एक तरफ भेड़िया पकड़ा गया है, हालांकि सुबह ही भेड़िया पकड़ा गया है। दूसरी तरफ जिस जगह पे भेड़िया पकड़ा गया है वहां से ठीक 35 किलोमीटर की दूरी पर ग्रामीणों ने एक भेड़िए को देखा है। यानी कहीं न कहीं अभी भी ग्रामीणों के मन में ये डर है कि ये जो नरभक्षी भेड़िए हैं इनका कुनबा जरूर इधर उधर हुआ है, लेकिन अभी सभी जो है वो पकड़े नहीं गए हैं। और साफ तौर पे वन विभाग की टीम आज एक भेड़िए को पकड़ने में कामयाब हुई है और उस भेड़िए को पहले लखनऊ भेजा गया, फिर वहां से गोरखपुर चिड़ियाघर भेजा गया है। रेणु सिंह ने साफ तौर पर बताया कि हमारी टीम लगातार अभी प्रयासरत है, लगातार ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही है। मैं जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ यही वो जगह है जहाँ पे लोग यहाँ पे काफी दहशत जताए हैं और लगातार यहीं पर भेड़िए की निगरानी की जा रही है। सबसे अच्छी बात ये भी कही जाएगी कि कहीं न कहीं भेड़िए को पकड़े जाने के बाद लोगों के मन में जो एक काफी भय व्याप्त था वो धीरे धीरे अब समाप्त हो रहा है। उनको ये जरूर उम्मीद है कि जिस तरीके से प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैदी से कार्य कर रहा है, ऐसे में निश्चित तौर पे ये भेड़िए पकड़े जाएंगे और उनके मासूमों की जान अब बच जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें, जिस तरीके से भेड़िए लगातार चकमा दे करके एक खेत से दूसरे खेत जा रहे हैं, ऐसे में वन विभाग के लिए भी एक काफी चुनौती साबित हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से कयास ये लगाया जा रहा था कि लंगड़ा भेड़िया शायद आज पकड़ में आ जाएगा, लेकिन लंगड़ा भेड़िया जो सबसे खूंखार भेड़िया है वो अभी तक पकड़ में नहीं आया है। वो ये कयास लगाया जा रहा है कि वो नदी के कछार की तरफ जो काफी घनी जो घास है, जो काफी घने जो लैंड ग्रास है उसके अंदर वो हो सकता है, क्योंकि उस जगह पर ड्रोन भी काम नहीं कर रहा है। ऐसे में लगातार ये ट्रेस किया जा रहा है, लगातार इंफ्रारेड ड्रोन से ट्रेस किया जा रहा है कि किसी तरीके से वो भेड़िया लोकेट हो और उसको पकड़ा जाए। जी।
संजय, मुझे ये बताइए कि अभी भी डर तो है, जैसा कि आप बता रहे हैं कि 2 भेड़िए अभी भी फ्री घूम रहे हैं। प्रशासन के मुताबिक, गांव वालों के मुताबिक संख्या ज़्यादा है, तो गांव वालों को सुरक्षित करने के लिए अब क्या इंतजाम किए गए हैं? ऐसी जानकारी आ रही है कि छावनी बना दिया गया है गांव को और रिहायशी इलाकों को। बिल्कुल, एकदम बिल्कुल सही बात है। यहाँ की जो पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला हैं, उन्होंने शासन से मांग की और तकरीबन यहाँ पर लगभग 250 से 300 पीएसी कर्मी यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं। सभी थानों की पुलिस फोर्स यहाँ मौके पे भेज दी गई है और जितने भी गांव हैं, जैसे कि अभी आपने बताया कि 34 गांव, बल्कि अब तो 50 गांव हो गए हैं और 50 गांव में सभी जगहों पर इन पीएसी कर्मियों के साथ जो लोकल जितने भी जो अच्छे लड़के हैं उनको भी साथ में लेकर के एक युवाओं की टीम बनाई गई है और सबके हाथों में लाठी डंडा दे करके और सभी को जिम्मेदारी सौंपा गया है कि आप लोग पूरे गांव की रक्षा करें। रात भर टोली बना करके सड़कों पर आप लोग घूमते रहें ताकि कम से कम आपके जागने की वजह से एक मासूम की जान बचाई जा सकती है। और लगातार गांव के लोग भी उसमें सहयोग कर रहे हैं। उनका साफ तौर पे कहना यह है कि अगर हम जाग करके अगर हम किसी की जिंदगी बचा सकते हैं तो हमें जागने में कोई परेशानी नहीं है। यही वजह है कि जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन लगातार उस क्षेत्र में पूरी तरीके से छावनी में तब्दील करके लगातार वहां हजारों की संख्या में कर्मचारी जगह जगह लगाए गए हैं। अगर आप सड़कों से निकलेंगे तो लगातार आपको नीली और लाल बत्तियां ही केवल दिखाई पड़ेंगी जो लगातार लखनऊ से लेकर के और बहराइच प्रशासनिक अधिकारियों के वहां पहुंच रही हैं। तो कुल मिलाकर के ये महसी का जो ये इलाका है 50 गांवों का पूरी तरीके से छावनी में तब्दील है। जगह जगह आपको लाठी डंडा लेकर के लोग दिखाई पड़ेंगे, बंदूकें लेकर के लोग दिखाई पड़ेंगे। सिर्फ बंदूकों का लेने का सिर्फ एक मकसद है ताकि वो कम से कम अपने परिवार की, अपने साथी की, अपने बच्चे की वो रक्षा कर सके। साफ तौर पर यह भी देखा गया है कि जिस तरीके से आज रेणु सिंह ने कहा कि जल्द ही हम दोनों भेड़ियों को हम पकड़ लेंगे, ऐसे में जो वन विभाग की टीम है लगातार वो प्रयासरत है और देखने वाली बात ये होगी कि कब ये दोनों भेड़िए और सबसे बड़ी बात ये है कि जो लंगड़ा भेड़िया, जो सबसे खूंखार भेड़िया है, वो कब कब्जे में आता है, देखने वाली बात। ठीक, शुक्रिया आपका संजय इस जानकारी के लिए।